मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष यशवंत सिंह से बात की हमारे संवाददाता कासिम जैदी ने। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। गई से लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जो सरकार है वो किसानों के विरोध में शुरू से काम कर रही है, कामगारों के विरोध में काम कर रही है। इसीलिए आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को सपोर्ट जताने के लिए हम अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग प्रदेशों में से यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक साथ आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस बिल का विरोध करने के लिए रास्ते पर उतरे। उसी प्रकार से आज दहिसर विधानसभा में हम सब यहाँ पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथराव गायकवाड़ और प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट जी के आदेशानुसार यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे और ये जो 3 काले बिल है उसके विरोध में हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम ये जताना चाहते हैं, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो तीनों विधेयक आपने लाए हैं वो तीनों विधेयक आप रद्द करें और किसानों के हित की बात करें। किसानों के ऊपर आप जो डंडा चला रहे, गोलियां चला रहे, पानी की बौछार चला रहे, किसान नंगे पांव आज दिल्ली तक चल के आए, भूखे हैं, उनकी आवाज़ आप सुने और उनको न्याय दें, यही कहने के लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए थे और हमारी आवाज़ केंद्र सरकार सुनेंगी और ये बिल जो है वो पीछे लेंगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। केंद्र सरकार कहती है कि वो किसान नहीं है, वो आपकी पार्टी के हैं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। केंद्र सरकार के कुछ जो पदाधिकारी है और उनका सोशल मीडिया है, इनका ये छुपा एजेंडा है कि झूठी बातें आप फैलाते रहो और दुनिया को, देश को भ्रमित करते रहो, जनता को भ्रमित करते रहो और किसानों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र इस सरकार ने चलाया है उस षड्यंत्र का मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध करता हूँ। सर, आपकी मांग न पूरी होने पर अगला आपका क्या कदम है? देखो, अगर सरकार की कानों में आवाज़ नहीं जाती, देश भर से आज पूरे राज्यों में से सभी देश के सभी राज्यों से सरकार दिल्ली में पहुंची है। हमारे जो किसान हैं वो दिल्ली तक पहुंचे हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम पूरे संसद को किसानों को लेकर घेराव करेंगे और जैसे भी हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आदेश करेंगी उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही आगे का कदम उठाएगा। यशवंत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? जो किसान है, लोगों विपक्ष बोल रहा है कि वो किसान नहीं है, वो पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है उनको वो कर रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिन पहले हम लोगों ने पूरे भारत वर्ष से 2 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर कैंपेन चलाकर और ये जता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है कि ये जो आपका तीनों विधेयक लाए हैं आप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह से आप विधेयक ला रहे हैं काले कानून का, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको एकदम सुदृढ़ ढंग से पहले ही बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद इस समय जो किसान जो आप देख रहे हैं, जो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जो कूच किए हुए हैं, वो केवल एक राज्य से नहीं तो पूरे भारत भर के हर राज्यों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले 10 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे एकदम क्लियर है कि जो भी आप कहते हैं वो आप पूरा करते नहीं हैं। ये पिछले 6 साल से देखा गया है। तो आप जो कह रहे हैं, आप अगर कहते हैं कि MSP लागू रहेगा, आप कहते हैं कि अगर मंडी लागू रहेगी, अगर आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी, अगर आप कहते हैं कि SDM और SDM के केवल SDM केस को नहीं देखेगा और उसमें सिविल कोड भी इन्वॉल्व होगा, तो इन सब चीज़ों को आप लिखित में दीजिए। ये सिंपल सी मांगे हैं जो कि किसान मांग रहा है और लगातार पिछले 10 दिन में आपने देखा होगा 8 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और आगे आने वाले समय में किसानों ने क्लियर कर दिया है कि हमें आपका हम आपके खाने के मोहताज नहीं है, हमें आपका खाना नहीं चाहिए। उसको ऑलरेडी किसानों ने ठुकरा दिया। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी समझ जाना चाहिए कि अब न किसान पीछे हटेगा और न कांग्रेस पीछे हटेगी। किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है, खड़ी रहेगी और खड़ी थी।
8 तारीख को बोला गया है कि पूरा इंडिया को जाम कर दिया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं हुई तो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान के साथ में है। जो भी निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, माननीय एकनाथ गायकवाड़ जी की तरफ से, बाला साहब थोराट जी की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको पूरी तरह से, जैसे आपने अभी दहीसर विधानसभा में देखा, जिस पुरजोर हमने समर्थन किया है और जिस तरह से हमने धरना का आयोजन किया है शांतिपूर्ण ढंग से, उसी तरह से आगे भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते रहेंगे और किसानों के साथ में हमेशा खड़े आपको मिलेंगे।